तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। देखिए, इसमें आपको वही सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जहां तक टॉपिक मैंने कवर करके रखा है, यानी कि आपको लिस्ट तक यहां पर मिलेगा। ठीक है, उसके आगे हमने अभी तक नहीं बताया है, तो इसके आगे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो अभी जहाँ तक हमने समझा रखा है, आपको सिखा रखा है, वहाँ तक के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आप देख लो। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता क्या है। वो आपसे वही चीज़ पूछता है जो उसको आता है, और उसको क्या आता है जो सिलेबस में है, जो दुनिया सीखती है वही चीज़ वो भी सीखता है, वही चीज़ आप भी सीख रहे हो। तो वो वही पूछेगा जो आपको भी आता है और उसको भी आता है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सीखना है बस। देखिए, क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आसानी समझ में आएगी कि क्वेश्चन कितना आसान रहता है। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि HTML हेडिंग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि HTML में हेडिंग टैग क्या है, कितने टाइप के हेडिंग टैग होते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक कुछ नहीं सीखे हैं। देखिए, इसका आंसर सीधा है कि हेडिंग टैग वेब पेज के हेडिंग दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल है। और हमने बताया था कि H1 से लेके H6 तक होते हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है, बताया था ना मैंने। और हम लोग बेसिकली H2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, हेडिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि H1 और H6 के बीच क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, H1 और H6 के बीच क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है H1 सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा हेडिंग होता है और सबसे छोटा H6 होता है। ठीक है, तो ये सिंपल था। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या हम एक वेब पेज में, यानी एक पेज में मल्टीपल H1 टैग यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन SEO के लिए एक ही H1 होना चाहिए, बाकी हेडिंग के लिए H2 से लेके H6 यूज करें। ये नॉलेज वाली चीज़ थी, ये बताया भी नहीं था मैंने इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें किताब में लिखी हुई होती है। ओके, ये सब चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैराग्राफ से रिलेटेड, यानी हेडिंग ख़त्म हो गया, हेडिंग हमारा ख़त्म हो गया। हेडिंग से रिलेटेड आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे वो पूछेगा कि बताओ भाई H3 छोटा होता है या फिर H4 छोटा होता है। तो इसका जवाब आप बोलोगे H3, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि H4 छोटा होता है। ठीक है, H3 से। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, H2 से छोटा होता है H3 से छोटा होता है H4। तो इस तरह से आप पूछे जाते हैं हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ है हमारा कि पी टैग क्या करता है। पी टैग क्या करता है, सिंपल है, पैराग्राफ लिखने में मदद करता है, हमारा पैराग्राफ बनाता है टेक्स्ट को। अगला क्वेश्चन है कि क्या एक HTML में मल्टीपल पी टैग अलाउ होते हैं। ऑब्वियसली होते हैं, एक से ज़्यादा पी टैग हम यूज कर सकते हैं। 10, 20, 50 जितने पैराग्राफ चाहें उतने लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए कि छठा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर पी टैग को क्लोज ना करें तो क्या आउटपुट इफेक्ट दिखेगा। आंसर देखिए कि मॉडर्न ब्राउज़र समझ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो आजकल के जो हमारे ब्राउज़र है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, तो ये सब समझ जाते हैं कि बंदा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिक रन करके दिखा देगा आउटपुट, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्लोज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस है। तो क्लोज़ करना है, मैंने बताया था कि आप पहले ही क्लोज़ कर लो। छूट जाता है तो आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ पर CSS या फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो देगा ये चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पैराग्राफ के अंदर लाइन ब्रेक कैसे इंसर्ट करते हैं। लाइन ब्रेक BR टैग मैंने बताया है, BR टैग का यूज़ करके करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड है कि HR टैग क्या है। सिंपल, HR टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आठवां के बाद हो गया नौवां क्वेश्चन। समझिए, नौवां क्वेश्चन क्या है कि क्या HR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है। हाँ है, मैंने बताया था आपको कि कुछ टैग होते हैं जो इसकी सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिसमें HR एक है, एक BR भी है, ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी HR टैग का स्टाइलिंग कैसे करते हैं। देखिए, मैंने HTML में बिना CSS का यूज़ किए हुए
हॉरिजॉन्टल लाइन को स्टाइलिंग की थी, यानी कलर हमने चेंज किया था और साइज़ भी, हाइट विड्थ को भी चेंज किया था। कर सकते हैं, लेकिन CSS आजकल के ज़माने में जो अभी का मॉडर्न टाइम है, इसमें हम लोग CSS यूज़ करते हैं। CSS क्या होता है? CSS एक अलग क्लास है, हम आपको बताएंगे, एक अलग कोर्स है। वो जैसे HTML ख़त्म होगा हम कंप्लीट करेंगे उसे भी। अगला आ गया हमारा अब लिस्ट का बारी। लिस्ट HTML में कितने टाइप की लिस्ट होते हैं? कितने टाइप की होती है? यहाँ पर 3 टाइप लिखा हुआ है, लेकिन 4 टाइप की होती है। एक एक्स्ट्रा है, वो है नेस्टेड लिस्ट। देखिए इसमें ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन, ये तीनों तो बता ही रखा है मैंने। और नेस्टेड भी बताया था, जिसमें एक लिस्ट के अंदर में दूसरी लिस्ट घुसा देते हैं। ठीक है, बताया था मैंने नेस्टेड लिस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर्ड लिस्ट बताया था कि 1 2 3 4 आउटपुट आता है, या फिर ABCD आउटपुट आता है जिसका। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट, स्क्वायर या फिर सर्कल इस तरह के दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि OL और UL के अंदर हम LI क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? देखिए सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है, तीर कमान नहीं है, यहाँ पर सिंपल है। क्यों लिखते हैं ये समझिए। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि LI लिस्ट आइटम, इंडिविजुअल आइटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ें बस बोलनी होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि HTML में नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? अब नेस्टेड लिस्ट अभी मैंने बताया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती है, मैं सीधे वीडियो बनाता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। इसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। ओके, अगला देखिए, एंकर टैग यानी लिस्ट नहीं, लिंक। देखिए लिंक में मैंने बताया था एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग का यूज़ क्यों होता है? हाइपर लिंक के लिए होता है, लिंक क्रिएट किया जाता है। ठीक है, किसी पेज का या फाइल पर ले जाता है, किसी पेज या किसी फाइल पर हमको रिटर्न कर देता है ये हाइपर लिंक यानी एंकर टैग। href एट्रीब्यूट क्या करता है? यानी हमें लिंक को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, टेक्स्ट को लिंक में, एक टेक्स्ट जो कि लिंक बन जाता है, वही हुआ ना। लिंक का एड्रेस बताता है। ठीक है, तो सिंपल लिंक का एड्रेस बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है मैंने। href इज इक्वल टू डबल कोर्स में वो लिंक है और फिर विजिट साइट लिखा हुआ है और फिर एंकर टैग क्लोज है। तो इस तरह से लिखते हैं, जो कि बता रखा है हमने, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक में क्या डिफरेंट है? देखिए ये हमने समझाया था आपको, लेकिन इस तरह से नहीं बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल के तरह से, लेकिन अभी बता देता हूँ। इंटरनल वो होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, यानी हमारा ही कोड किया हुआ ये है और उसको अपनी ही फाइल को लिंक दे देते हैं। ठीक है, अपने जैसे मैंने एक कलर पेज लिया था, खुद से बनाया था और उसका लिंक मैंने हाइपर लिंक के ज़रिए से एक टेक्स्ट को डाला था। तो इस तरह से हमने अपना किया था। और एक होता है एक्सटर्नल, जो बाहरी वेबसाइट का लिंक, जो हमने नहीं बनाया है, बाहर की वेबसाइट है, कोई सा भी हम क्रोम से उठा लेते हैं वेबसाइट और उसका लिंक यहाँ पे डाल देते हैं तो वो खुलेगा, तो वो एक्सटर्नल होगा। इंटरनल हो गया जो हम खुद से वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोड कर रहे हैं, उसका लिंक डालते हैं। अगला है टारगेट इक्वल टू ब्लैंक क्या करता है? सिंपल, क्या करता है? नए टैब में खोल देता है। अब आ जाइए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, क्वेश्चन नंबर 19। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोल्ड कैसे करते हैं? बी टैग से। और स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग टैग। देखिए स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में मैंने अभी तक नहीं समझाया है, अभी 2-3-4 टैग ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब बी और स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस है? दोनों बोल्ड बनाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिमेंटिक यानी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट दिखाता है। ठीक है, तो बताएंगे कैसे काम करता है ये। इटैलिक टेक्स्ट कैसे करते हैं? आई टैग, लेकिन एक और है वो है EM टैग, उससे भी करते हैं। ठीक है, इटैलिक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखिए, दोनों का डिफरेंस देखिए। अब डिफरेंस है कि आई और EM में क्या डिफरेंस है? दोनों इटैलिक दिखाते हैं, लेकिन EM इम्फेसिस यानी जोर बताता है। ओके,
हम आपको बताएंगे ये कैसे काम करता है। 2 और टैग हैं, जैसे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, यानी जहाँ स्क्वायर लिखना होता है या फिर केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लिखना हो जिसमें नीचे में 2 डालना होता है, जैसे H2O, CO2, इस तरह से। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं ये भी बताएंगे हम। अगला है कि अंडरलाइन कैसे होता है, तो यू टैग से होता है अंडरलाइन। क्या HTML में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक साथ हो सकते हैं? हमने करके भी दिखाया था, हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है जो आपने अभी देखा, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को वो घुमा कर पूछा जाता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। तो इंटरव्यूअर कहीं आकाश से क्वेश्चन नहीं लाता, वो यहीं से पूछता है जो आप सीखते हो, बस उसको थोड़ा सा वो घुमा देता है। जैसे इसमें पूछा गया था ना कि एक क्वेश्चन था इसमें, मैं आपको बता दूं, जैसे क्लोज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आउटपुट तो हमारा आएगा ही, सही आएगा, लेकिन अच्छा नहीं रहता, ये सही नहीं है, गलत है ना। तो इस तरह से अब लिस्ट में LI क्यों डालते हैं भाई हम, ये कोई पूछने वाली बात है। LI हम एक आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्ट यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर चुप रह जाना, ये चीज़ें गलत हो जाती है। अगर इंटरव्यूअर आपसे ऐसा पूछता है और आप चुप हो जाते हो वहाँ पे, कहते हो सॉरी, तो फिर तो आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। आपको पता है कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, हम यूज़ करना है, लिस्ट है, लिस्ट बनाएंगे ही लिस्ट के लिए, लेकिन क्यों लिस्ट यूज़ करेंगे ये पूछता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।